मेरा नाम सलमान अहमद है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश ग्रामर से है और वो है सेंटेंस है कि सेंटेंस क्या चीज़ है और सेंटेंस का स्ट्रक्चरली और फंक्शनली मतलब कितने टाइप से और सेंटेंस किसे कहते हैं, तो ये हम आज का लेक्चर्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल अहमद एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस है, ठीक है। तो सेंटेंस हम क्या कहते हैं, तो सेंटेंस को इस द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स that expresses a thorough idea by giving a statement, order or asking a question or exclaiming is called sentence। सेंटेंस क्या चीज़ है कि अल्फाज या अल्फाज का मजमूआ जो आपको एक मतलब किसी चीज़ का मतलब वाज़ह करे या इनमें कोई स्टेटमेंट, बयान, ऑर्डर या हुक्म या आस्किंग अ क्वेश्चन कोई सवाल पूछे, आगे एक्सप्लेनिंग या कोई हैरानगी आए, लेकिन वो आपको एक मतलब के एक चीज़ का मतलब वाज़ह करे तो उनको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पर एक ये है कि एग्जाम्पलों से ही इज ए गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक बयान है, तो ये क्या बन गया, ये सेंटेंस बन गया। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन के एक वर्ड से है, एक वर्ड से है, एक वर्ड से है और ये भी वर्ड से, ये भी वर्ड से, सारे वर्ड शामिल हो गए तो क्या दे रहा है, आपको एक मतलब समझा रहा है। मतलब के अल्फाज का वो मजमूआ जो आपको पूरा मतलब समझाए तो उनको हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस क्या है, यह में स्टेटमेंट एक बयान दे रहा है कि वो एक अच्छा लड़का है। दूसरा है कि व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। तो ये अगर आपसे कोई पूछे कि आपका क्या नाम है तो आपको पूरा समझ में आ जाता है कि जुमले का क्या मतलब है। तो आपसे सवाल पूछा गया तो हम क्या कहते हैं, क्वेश्चंस। तो मैंने यहाँ लिखा है कि सेंटेंस क्या है, जिनमें आपसे सवाल भी पूछे, हैरानगी का भी मतलब कुछ आ जाए और आपको बयान और हुक्म का भी कुछ कहे तो उनको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस। जो आपको पूरा मतलब में आ जाए, जब उनका मतलब आपके समझ में आ जाए तो उनको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। कि व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, तो ये आपको ये वर्ड्स कंबाइन हुए तो आपको एक जुमला दे रहा है जो आपकी समझ में आ रहा है कि आपका क्या नाम है। तो ये क्या है, क्वेश्चन से, तो उनको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तीसरे की तरफ चलते हैं, व्हाट ए नाइस वेदर, ठीक है। व्हाट ए नाइस वेदर कि आज कितना मतलब सुहाना मौसम है। तो एक हैरानी का सवाल क्या है, तो हमने यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाए हैं और ये क्वेश्चन मार्क्स है। तो ये मतलब कि ये वर्ड्स कंबाइन हुए हैं और आपको एक मतलब दे रहा है। तो जो मतलब के वर्ड्स कंबाइन शामिल हो जाए, मतलब के अल्फाज का मजमूआ जो आपको पूरा मतलब जिनका समझ यानी जिनको आपको पूरा समझ में आ जाए, मतलब पूरा समझ में आ जाए तो उनको हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ के आज कितना कैसा मौसम है, कैसा अच्छा मौसम है, तो एक हैरानगी का है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑर्डर्स भी है, ऑर्डर्स हम हुक्म के, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि ओपन द डोर, ठीक है, ओपन द डोर, दरवाजे को खोल दो, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक ऑर्डर्स है, ठीक है। तो ऐसे जो आपको मतलब अल्फाज का वो मजमूआ जो आपका पूरा समझ में आ जाए तो उनको हम क्या कहते हैं, इनको हम सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, तो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो है ना दो लिहाज से तकसीम किया गया है कि एक है स्ट्रक्चरली और दूसरा है फंक्शनली, ठीक है। तो स्ट्रक्चर मीन बनावट, साख्त, शक्ल के लिहाज से भी 4 किस्म है और फंक्शनली काम के लिहाज से भी 4 है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनावट के लिहाज से पहला है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड, तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और चौथा है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। और फंक्शनली लिहाज से पहले है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, फिर है इंपेरेटिव सेंटेंस, फिर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और फिर क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस और ये सेंटेंस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कि क्लास क्या चीज़ है। तो सेंटेंस के जो मतलब के छोटे छोटे जुमलों को हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं।
तो क्लास के दो टाइप है, एक है इंडिपेंडेंट क्लास और दूसरा है डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास वो है जिनके लिए मतलब जो आपको पूरा समझ न दे सके, उनको हम डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास वो है जो जुमला आपको पूरा समझ दे, तो उनको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो हम चलते हैं कि स्ट्रक्चर के लिहाज से सेंटेंस के कितने टाइप से, तो 4 टाइप से हम एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि क्लास क्या है। क्लास वो होगा जिनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेटर, मतलब के सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब दोनों होगा। सब्जेक्ट भी गायब हो सकता है लेकिन फाइनाइट वर्ब लाजमी होगा। और मतलब के ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जुमले के छोटे छोटे जुमलों को हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। तो उनके दो टाइप्स है, एक है इंडिपेंडेंट क्लास और दूसरा है डिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास वो है जो आपको मतलब के अकेले में भी मतलब समझ दे, जिनको किसी दूसरे जुमले की जरूरत ना हो। और डिपेंडेंट क्लास वो है जो दूसरों पर इन्हिसार करता हो, मतलब जो अकेले में मतलब समझ में ना आए। तो सिंपल सेंटेंस क्या है? A simple sentence must have a single clause, a single word which is independent। ठीक है, जिनमें सिंगल क्लास हो, मतलब क्या वो भी सिंगल वर्ब हो, वो इंडिपेंडेंट हो। मतलब आप इस जुमले को देखिए, आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम ए राइटर, मैं हमेशा राइटर बनना चाहता हूँ। तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, इसमें कोई मतलब के इस जुमले के लिए कोई जरूरत नहीं है कि उनके साथ कोई चीज लग जाए, बल्कि ये अकेले में आपको पूरा मत समझ में आ सकता है। ये इंडिपेंडेंट क्लास है, मतलब के मीनिंगफुल है। ये जुमला क्या करता है, ये आपको समझ में जल्द आ जाता है कि मैं हमेशा से राइटर बनना चाहता हूँ। तो ये वन क्लास और वन वर्ब से बना है। तो ऐसे जुमले जो इंडिपेंडेंट हो, मतलब जो किसी पर इन्हिसार न करता हो, तो ऐसे जुमलों को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जिनमें एक क्लास हो। कंपाउंड सेंटेंस क्या है? कंपाउंड सेंटेंस वो है जिनमें दो क्लासेस हो। ठीक है, a compound sentence must have more than one independent clause with no dependent clause। कंपाउंड सेंटेंस क्या हो गया? जिनमें एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लास हो और नो डिपेंडेंट क्लास में उनमें न हो। जिनमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लास हो और डिपेंडेंट क्लास कोई भी मौजूद ना हो, तो उनको ऐसे जुमलों को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल से कि आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम ए राइटर, मैं हमेशा से राइटर बनना चाहता हूँ। एंड और ये क्या है? ये कनेक्टर्स है। ये इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लास को क्या करता है? मिलाता है, कंबाइन करता है। दूसरा, शी वांटेड टू बिकम ए राइटर और डॉक्टर, और वो क्या, वो भी मतलब के शी वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर, वो क्या डॉक्टर बनना चाहता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग जुमले हैं, क्योंकि इस जुमले के लिए ये जुमला इस पर इन्हिसार नहीं करता हो, ये जुमला इस पर इन्हिसार नहीं करता। ठीक है, तो ये एक क्लास ये है, एक क्लास ये है और दूसरा क्लास ये है। दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट है और दोनों भी अपने अपने मतलब और माने रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे जुमले जब आ जाए जिनमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लास हो, इंडिपेंडेंट जो मतलब मीनिंग्स दे, वो जुमला जो आपको समझ में आ सके, मीनिंग दे, तो उनको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस है या इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। जिनमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लास हो और वो आपको समझ में आ सके। जैसे कि आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम ए राइटर, मैं हमेशा से राइटर बनना चाहता हूँ। एंड शी वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर, और वो डॉक्टर बनना चाहती है। ठीक है, तो ऐसे जुमलों को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो तीसरा सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? ए सेंटेंस आल्सो हैज मोर देन वन क्लास, बट वन ऑफ देम मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट क्लास एंड अदर्स मस्ट बी डिपेंडेंट। तो ऐसे जुमले जिनमें एक इंडिपेंडेंट क्लास हो और उनमें से जो एक से ज्यादा, मतलब के उनमें से एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस हो और उनमें डिपेंडेंट क्लास भी हो, लेकिन एक से ज्यादा क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट वन क्लास, बट वन ऑफ देम मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट क्लास। जिनमें एक इंडिपेंडेंट क्लास लाजमी जरूरी होना चाहिए और अदर दूसरे मतलब डिपेंडेंट क्लास
होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जांपल्स यह है, आई नो दैट यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम ए राइटर सर। ठीक है, तो ये आई नो क्या है, ये डिपेंडेंट क्लास है, मतलब कि तुम क्या जानते हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये कनेक्टर के जरिए इंडिपेंडेंट क्लास को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कि इंडिपेंडेंट क्लास क्या है, यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम ए राइटर, तुम हमेशा से राइटर बनना चाहते हो। तो ये डिपेंडेंट क्लास क्या है, ये डिपेंडेंट क्लास फॉलो क्या करता है, इंडिपेंडेंट क्लास को, मतलब कि इस कंजंक्शन, इस कनेक्टर्स के जरिए हमने क्या किया, डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ कंबाइन किया कि मैं जानता हूं कि तुम राइटर बनना चाहते हो, तो आप क्या जानते हो, तो ये क्या करता है, ये इस इंडिपेंडेंट को फॉलो करते हैं। तो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लास, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास। तो ऐसे जुमले जिनमें एक इंडिपेंडेंट क्लास हो और उनमें से डिपेंडेंट क्लास भी हो, तो ऐसे जुमलों को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई नो, मैं जानता हूं, तुम क्या जानते हो, तो इस ऐसे जुमलों को हम क्या कहते हैं, ऐसे जुमलों को हम डिपेंडेंट क्लास कहते हैं, जो पूरा मीनिंगफुल नहीं हो। अब इस जुमले को देखो तो ये पूरा मीनिंगफुल है, क्योंकि उनमें एक इंडिपेंडेंट क्लास और दूसरा क्या है, डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास फॉलो करता है इंडिपेंडेंट क्लास को। ठीक है, अब चलता है कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। ये मिक्सचर है, मिक्सचर मीन के दोनों का मिलावट है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। ठीक है, उनमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लास हो और एक डिपेंडेंट क्लास हो। ऐसे जुमले जिनमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लास आए और एक डिपेंडेंट क्लास आए, तो ऐसे जुमलों को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है कि आई नो दैट यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम ए राइटर। आई नो ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लास है और ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है। ये इंडिपेंडेंट क्लास है और ये क्या है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। तो यहाँ बताया है कि इनमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लास हो, तो वो दो इंडिपेंडेंट क्लास क्या है, ये है, और एक डिपेंडेंट क्लास हो तो एक डिपेंडेंस क्या है, ये है, क्योंकि ये डिपेंडेंट जो है ना, ये इन दोनों पर इन्हिसार करता है, और ये दोनों जुमले जो है ना, ये किसी पर इन्हिसार नहीं करता है, बल्कि खुद को, मतलब कि वैसे भी आपको समझ में आ सकता है कि तुम राइटर बनना चाहते हो, वो क्या बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है। दूसरा के कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बहुत कंजंक्शंस होंगे, जैसे कि डेट बट कनेक्टर ज्यादा होंगे, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कि मैं जानता हूं कि तुम राइटर बनना चाहते हो और वो क्या बनना चाहता है, और वो डॉक्टर बनना चाहता है। ठीक है, तो ऐसे जो जब आ जाए तो उनको हम क्या कहेंगे कि एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है कि वो राइटर बनना चाहता है और मैं राइटर बनना चाहता हूँ, तुम राइटर बनना, मैं जानता हूँ कि तुम राइटर बनना चाहते हो और वो डॉक्टर बनना चाहता है। तो ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लास है। मैं जानता हूँ, तुम क्या जानते हो, ये डिपेंडेंट क्लास है, तो ये इन दोनों पर इन्हिसार करता है। ठीक है, तो ऐसे जुमले जब आ जाए तो उनको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। फंक्शनली तो काम के लिहाज से, मतलब के फंक्शंस का काम क्या है, मतलब के यूज के लिहाज से कौन से सेंटेंस कितने टाइप्स के, वो भी 4 टाइप्स के। पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस और दूसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस, तीसरा इंटरोगेटिव और चौथा एक्सक्लेमेटरी। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड असर्टिव सेंटेंस, या इनको असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है, सिंपली एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन, फीलिंग्स और मेक अ स्टेटमेंट और डिस्क्राइब थिंग्स। वो सेंटेंस जिसमें किसी चीज को बयान किया जाए या जिस चीज की वजाहत की जाए या कोई बयान दी जाए, या ओपिनियन या फीलिंग मतलब के कोई राय दी जाए या कोई मतलब एहसास या अपना जज्बात बयान की जाए, तो ऐसे जुमलों को हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस। तो यहाँ क्या है, एग्जांपल से आई वांटेड टू बिकम ए गुड क्रिकेटर, मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, तो ये क्या है, ये एक बयान है। तो ऐसे जुमलों को हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आज मैं बहुत खुश हूँ, तो खुशी क्या है, एक एहसास है ना, एक फीलिंग, एक जज्बा है ना, तो मैं आज बहुत खुश हूँ, ये एक फीलिंग है। तो ऐसे जुमले जिनमें किसी चीज को बयान की जाए या
जो एक आपको स्टेटमेंट बयान दे दे या जज्बात दे दे, तो ऐसे जुमलों को हम क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जिनमें हम किसी से रिक्वेस्ट इल्तिजा करते हैं या किसी को हुक्म देते हैं किसी काम को। तो ऐसे जुमले जिनमें हम इल्तिजा करें या किसी चीज का हुक्म दे, तो ऐसे जुमलों को हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जैसे एग्जांपल से कि प्लीज सिट डाउन, मेहरबानी करके बैठ जाइए। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो ऐसे जुमलों को हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। फिच वाटर, फिच वाटर क्या है? पानी लाओ। ठीक है, तो ये कौन सा जुमला है? ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। हम किसी से इल्तिजा करते हैं कि पानी लाओ। तीसरा शट द डोर, दरवाजे को बंद करो। तो क्या है? ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इनमें हम हुक्म देते हैं, कमांड देते हैं तो के दरवाजे को बंद करो। तो ऐसे जुमला जिसमें किसी चीज की इल्तिजा या हुक्म दी जाए, तो ऐसे जुमलों को हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब चलते हैं, तो तीसरा हमारे साथ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये सेंटेंस फंक्शनल के लिहाज से तीसरे टाइप्स है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हम किसी से सवाल पूछे, तो ऐसे जुमला सवाल या जुमलों को हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल से व्हाट इज योर नेम, कि आपका नाम क्या है। ऐसे जुमलों में हम आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशंस लगाना है। या डू यू नो हिम, क्या तुम हमें जानते हो। ठीक है, तो ऐसे जुमले जिनमें किसी से सवाल किया जाए या आपसे सवाल पूछी जाए या सवाल किया गया हो, तो ऐसे जुमलों को हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, चौथा सेंटेंस है फंक्शनल के लिहाज से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो है जिनमें हम ख्वाहिशात का इजहार करें। वो ख्वाहिशात क्या है? वो खुशी है, हैरानी है, सारो खफगान और इनका गुस्सा। जिनमें हम ऐसी चीज़ों का बयान करें, तो ऐसे जिनमें खुशी, अफसोसदगी, गुस्सा या हैरानी का जुमला हो, तो ऐसे जुमलों को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिस जुमले में हम किसी ख्वाहिशात को बयान करें, तो जिन के ख्वाहिशात का इजहार करें, तो ऐसे जुमलों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से कि होगा वी वॉन द मैच, होगा हम क्या? ये कि हमने मैच दोबारा जीता, कि हमने मैच जीता। तो क्या मतलब है? हम खुश हुए। तो क्या शो करता है? हैप्पीनेस। तो ऐसे जुमले जिनमें हैप्पीनेस, जिनमें ख्वाहिशों का इजहार है कि हमने मैच जीत लिया, तो ऐसे जुमलों को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दूसरा अलस, ही फेल्ड अगेन। अलस में जो है ना, ये अफसोसदगी के लिए इस्तेमाल होता है कि वो दोबारा फेल हो गया। तो फेल होना क्या है? उदासी है। तो ऐसे जुमलों जिनमें हम खुशी, हैरानी या गुस्से या उदासी के बारे में मतलब कि आ जाए, गुस्सा या हैरानी आ जाए, तो ऐसे जुमलों को हम क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिनमें हम ख्वाहिशात को का इजहार करें खुशादी की शक्ल में या अफसोसदगी, गुस्से और हैरानी की शक्ल में, तो ऐसे जुमलों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक्स था इंग्लिश ग्रामर से। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इमन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से मुस्तफीद हो जाए। तो इंशाल्लाह ये आज का हमारा लेक्चर था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।